गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है टी स्क्वायर ऑफ साइज। टी स्क्वायर के साइज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं टी स्क्वायर होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है टी स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं। देखो इसके अंदर दो पार्ट जुड़े हुए हैं जो कि टी शेप की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नंबर 1, सबसे पहले डायग्राम मैंने बना दिया जैसा आपको दिखाया गया था स्क्रीन पे। अब यहां पर मैंने बना दिया है। इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हेड स्टॉक, जो कि हमारे ड्राइंग बोर्ड के कॉर्नर पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो ये लंबी सी लाइन दे रखी है इसको हम ब्लेड बोलते हैं, और यहां पर दे रखा वर्किंग एज, मतलब पेंसिल को हम इस एरिया में चलाएंगे। ये चीज समझ में आ गई। हेड का और ब्लेड के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ये भी चीज समझ में आती है। सर इसका यूज कहां पर है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन, क्योंकि आपने तो मिनी ड्राफ्टर मंगाया है, मिनी ड्राफ्टर से काम करेंगे। इसका यूज क्या है माय डियर? इसका यूज सिविल ब्रांच में होता था पहले। यूज सिविल ब्रांच की आईटीआई में यूज होता है आज भी, सरकारी आईटीआई में आज भी सिविल ट्रेड में ये यूज करते हैं। कारण, क्योंकि सिविल के अंदर क्या है, घर बनाने पड़ते हैं, और घर बनाने के लिए सीधी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ली जाती है। इसके साथ सेट स्क्वायर भी यूज किया जाता है। तो उन दो का अलग अलग खर्चा ना कर एक जगह पर खर्चा आ गया है मिनी ड्राफ्टर का, ठीक है। 200 तक के अराउंड का मिलता है। तो ये जो है टी स्क्वायर है। अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले बोला था कि ड्राइंग बोर्ड के साइज बढ़ते घटते रहते हैं, बड़ा होता है, छोटा होता है, फिर छोटा होता है, 4 साइज होते हैं। तो माय डियर इसके भी 4 साइज होंगे। ये भी बोर्ड के हिसाब से मिलता है। बट एक मिनी ड्राफ्टर ही एक ऐसा है, यूनिवर्सल होता है, वो किसी पर भी लग जाता है, किसी भी बोर्ड पे लग जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम T0 की। तो बोर्ड के अंदर भी 0 था, इसके अंदर भी 0 है, यानी कि B0 के बोर्ड की बात हो रही है। यहां पर बोर्ड पर T0 वाला लगेगा टी स्क्वायर। तो इसका साइज होगा 1500। क्या होगा? 1500 प्लस माइनस। अब यहां पर प्लस माइनस क्या है, ये चीज डाउट क्लियर कर देता हूं माय डियर। इसकी जो हाइट है वो 10 mm बढ़ सकती है या घट सकती है, नो प्रॉब्लम। ये प्लस माइनस होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? एक गैप, लाइक दिस। मेरी ये शर्ट की स्लीव है, बाजू है, तो मेरे हाथ की जो मोटाई है और ये जो गैप है, बड़े गैप में से छोटे गैप को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग आएगा वो टॉलरेंस कहलाएगा। तो प्लस माइनस ऊपर नीचे हर चीज में चलता है। अभी आपको आगे पढ़ने को अच्छे से मिलेगा टॉलरेंस। तो 1500 हो गया। T1 का साइज आ जाएगा 1000 प्लस माइनस 10, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल याद है। अगर देखोगे ड्राइंग बोर्ड के तो 1000, 1500, 1000, 700, 500 सेम वही साइज है। T2, T3 ये 4 साइज होते हैं। 1500 के बाद क्या आ जाएगा? 700, और यहां पर क्या आ जाएगा? 500, ठीक है। तो ये 5 और ये 5, यानी कि 500 वाले में प्लस माइनस टॉलरेंस बढ़ सकती है, घट सकती है। 700 में ऊपर नीचे 5 हो सकती है। T1 और T0 में 10 होगी टॉलरेंस। तो ये साइज जो है अब आपके एग्जाम में कैसे आएगा? राइट द साइज ऑफ T2 या T3 या T1 या T0, कोई भी एक साइज को लिखकर दिखाओ। तो आपको ये साइज लिखकर दिखाना है। सेम ऑल डायमेंशन आर इन mm। सारा काम हम किस में करते हैं? mm में करते हैं। आई होप आपको टी स्क्वायर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।